Hello students, now we are starting our topic importance of organizing. The importance of organizing becomes clear with the help of the following points. There are some points given, we will understand one by one so we can understand the importance of organizing. Benefits of specialization, जैसा कि हमने फीचर में डिस्कस किया था कि जो वर्क है वो डिवाइड होता है और फिर वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जाता है और फिर डिपार्टमेंट्स में भी वो डिवाइड होता है. सो अंडर ऑर्गेनाइजिंग ऑल द एक्टिविटीज़ आर सब डिवाइडेड इनटू वेरियस वर्क्स और जॉब. फॉर ऑल द सब वर्क्स competent people are appointed who become experts by doing a particular job time and again. In this way, maximum work is accomplished in the minimum span of time and the organization gets the benefit of specialization. अब जब किसी पर्सन को उसके अकॉर्डिंग वर्क दिया जाएगा और जब वो उस वर्क को बार बार परफॉर्म करेगा तो वो उस वर्क में एक्सपर्ट हो जाएगा और प्रॉपर टाइम में उस वर्क को कंप्लीट करने की उसकी आदत हो जाएगी. तो इस तरह से बेनिफिट जो है स्पेशलाइजेशन का वो ऑर्गेनाइजिंग में होता है. नाउ क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप. ऑर्गेनाइजिंग में ये क्लियर होता है कि वर्किंग रिलेशंस क्या है एम्प्लॉयज़ का एक दूसरे से, किसको किसे रिपोर्ट करना है. पोस्ट आर क्रिएटेड एंड वेरी क्लियरली इट इज़ टोल्ड दैट हु हैज़ टू रिपोर्ट टू whom. So therefore communication becomes effective. It also helps in fixing accountability. कम्युनिकेशन बिल्कुल क्लियर होता है तो इफेक्टिव होता है क्योंकि क्लियरली स्टेट किया जाता है कि किस एम्प्लॉय को किसे रिपोर्ट करना है और इस तरह से जो अकाउंटेबिलिटी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी फिक्स कर दी जाती है. तो देयर इज़ अ क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप. ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. Under the process of organizing, the entire work is divided into various small activities. There is a different employee performing every different job. By doing so, there is no possibility of any activity being left out or any possibility of unnecessary duplicating any job. Organizing में एक तो जो वर्क है वो स्मॉल एक्टिविटीज़ में डिवाइड हो जाता है और डिफरेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं जिनको ये वर्क दे दिया जाता है और वो अपनी यह वर्क करते हैं. सो यहाँ पे जब प्रॉपर क्लियर हो जाता है कि किसे क्या वर्क करना है तो जो डुप्लीकेटिंग है वर्क का वो नहीं होता है. कोई भी कोई एक्टिविटी स्कीप नहीं करता है, हर एक एक्टिविटी प्रॉपर परफॉर्म की जाती है. सो कंसिक्वेंटली देयर इज़ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ऑल द अवेलेबल रिसोर्सेज. और इस तरह से अगर प्रॉपर डिवीजन होता है वर्क का और हर एक एम्प्लॉय अपना वर्क समझता है और परफॉर्म करता है तो जो यूटिलाइजेशन है रिसोर्सेज का वो ऑटोमेटिकली प्रॉपर होता है, चाहे वो मटेरियल हो, मशीन हो, फाइनेंशियल हो, ह्यूमन रिसोर्सेज हो, जो भी हो ऑर्गेनाइजेशन में. नाउ अडेप्टेशन टू चेंज. ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस मेक्स द ऑर्गेनाइजेशन कैपेबल ऑफ अडेप्टिंग टू एनी change connected with the post of the employees. This becomes possible only because of the fact that there is a clear scalar chain of authority for the manager right from the top to the lower level. Whenever a managerial post falls vacant, it is immediately filled up by promotion. Since every subordinate is well aware of the working of his boss, there is no difficulty for his taking up the new post. अब अगर ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी पोस्ट वैकेंट हो जाती है तो उसे फिल करने के लिए तुरंत प्रमोट कर दिया जाता है लोअर लेवल के एम्प्लॉय को. और क्योंकि उसी के अंडर में जो काम करने वाला पर्सन है उसे फुल नॉलेज होता है क्योंकि वो उसके साथ ऑलरेडी काम कर चुका होता है जिसकी पोस्ट वैकेंट हुई है, तो वो उसे कोई डिफ़िकल्टी नहीं होती है वर्क करने में. तो इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन में एडेप्टेशन टू चेंज एक बेनिफिट एडवांटेज है. Now, effective administration. It has generally been observed that there is always a condition of doubt about the authority of the managers among themselves. The process of organizing makes a clear mention of each and every activity of every manager and also of their extent of authority. अधिकतर ये होता है कि अथॉरिटी जो होती है मैनेजर्स को पावर्स नहीं दिए जाते हैं तो बहुत कन्फ्यूजन होता है कि किस मैनेजर के पास क्या अथॉरिटीज़ हैं. बट ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में ये क्लियर मेंशन कर दिया जाता है किसको क्या एक्टिविटी करनी है, किसकी क्या अथॉरिटीज़ हैं, किस लेवल तक, किस एक्सटेंट तक उसकी अथॉरिटी है, किसे किसे रिपोर्ट करना है. सो इट इज़ ऑल्सो मेड क्लियर एज टू whom shall a मैनेजर ऑर्डर फॉर अ पर्टिकुलर जॉब. किस मैनेजर को किसे ऑर्डर करना है. तो सबको
सब पता होता है, सबको सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पता होती है. सो इन दिस वे द कन्फ्यूजन अबाउट अथॉरिटी इज पुट टू एन एंड. So effective administration becomes possible. So there is no confusion. That's why effective administration becomes possible. Development of personnel. Under the process of organizing, delegation of authority is practiced. जो अथॉरिटी दी जाती है उसकी प्रैक्टिस होती है. और डेवलपमेंट होता है पर्सनल्स का. कैसे? जो ह्यूमन रिसोर्सेज वर्क कर रहे हैं उनका डेवलपमेंट होता है. So this is done not because of the limited capacity of any individual, but also to discover new techniques of work. It provides opportunities to taking decisions to the subordinates. By taking advantages of this situation, they try to find out the latest technique and implement them. Consequently, it helps them to grow and develop. Personal development is possible because जो managers हैं वो routinely work करते हैं और उस वर्क को कॉन्सेंट्रेट करके करते हैं. और जब हम किसी वर्क को कंटिन्यूशन में करते हैं और रूटीनली वे में करते हैं तो हम कुछ ना कुछ नया फाइंड आउट करते हैं उस जॉब को करने का. सो इस तरह से इनोवेटिव न्यू टेक्नोलॉजीज़ और एरियाज़ ऑफ ग्रोथ डेवलप होते हैं कंपनीज़ के लिए. और इस तरह से लोड भी रिड्यूस होता है मैनेजर्स का और उनकी कैपेसिटी से वो ऊपर आके भी वर्क कर पाते हैं. सो दैट्स वाई देयर डेवलपमेंट इज़ पॉसिबल. नाउ एक्सपेंशन एंड ग्रोथ. The process of organizing allows the employees the freedom to take decisions which helps them to grow. They are always ready to face new challenges. This situation can help in the development of the enterprise. This helps in increasing the earning capacity of the enterprise, which is turn in helps its development. जब एम्प्लॉयज़ को फ्रीडम दी जाती है कि वो अपने डिसीजंस ले सकें और ग्रो कर सकें, तो जब डिसीजंस अच्छे हों और एम्प्लॉयज़ अच्छा ग्रो कर पा रहे हैं, फेस कर पा रहे हैं चैलेंजेस को, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो डेवलपमेंट है वो एंटरप्राइज का होगा और जो अर्निंग कैपेसिटी है वो भी बढ़ेगी थ्रू एम्प्लॉयज़ एंड देयर वर्क.